नमस्कार। जब हम जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है नो केमिकल्स, है ना? पर यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। तो चलिए आज इसी प्लेबुक को खोलकर देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि बिना केमिकल वाले फर्टिलाइजर या खरपतवार नाशक, जिन्हें हम हर्बिसाइड्स कहते हैं, उनके बिना खेत आखिर लहलहाते कैसे हैं? मतलब ये होता कैसे है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। देखिए, जैविक खेती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब केमिकल नहीं डाल रहे हैं। असल बात तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो कुदरत के नियमों पर बना है। ये प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ एक तरह की पार्टनरशिप करने जैसा है। तो फिर इस पूरी इमारत की नींव कहाँ से शुरू होती है? वो है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। किसी भी खेत की लॉन्ग टर्म सफलता का ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है। अब फसल चक्र सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, कि एक ही खेत में हर सीजन में अलग अलग फसलें लगाना, पर यह साधारण सी लगने वाली चीज एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ज्यादा। क्यों है ये इतना पावरफुल? क्योंकि ये एक चीज कई काम करती है। एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझिए इसे। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है, अगली फसल के लिए पोषक तत्व तैयार करता है, फालतू घासपूस यानी खरपतवार को कंट्रोल में रखता है, और तो और बीमारियों और कीड़ों से भी लड़ता है। मतलब एक तीर से कई निशाने। और कुछ फसलें तो भाई जादूगर होती हैं, जैसे ये क्लोवर है। ये क्या करती है, हवा से नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए सबसे जरूरी खाना है, उसे खींचकर सीधे मिट्टी में भर देती है। सोचिए, एकदम मुफ्त का नेचुरल फर्टिलाइजर, है ना कमाल की बात? अच्छा, प्लानिंग तो हो गई। अब बात करते हैं खेत के मेटाबॉलिज्म की, मतलब उसे पोषण कहाँ से मिलता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फर्क आता है। यहाँ जोर पौधे को खिलाने पर नहीं, बल्कि मिट्टी को खिलाने पर होता है। इसे ऐसे समझिए, पारंपरिक खेती में हम सीधे पौधे को फर्टिलाइजर देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को आईवी ड्रिप से सीधे न्यूट्रिशन देना। जबकि जैविक खेती में हम मिट्टी को ऑर्गेनिक चीज़ों से भरपूर एक बढ़िया दावत देते हैं, और फिर वो मिट्टी पौधे को एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट देती है। क्योंकि जैविक खेती में मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, वो एक जिंदा चीज़ है, एक लिविंग सिस्टम। इसमें अरबों खरबों छोटे छोटे मजदूर काम करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, केंचुए, और ये सब मिलकर ऑर्गेनिक कचरे को पौधों के लिए एक शानदार खाने में बदल देते हैं। और जब आप मिट्टी को इस तरह खिलाते हैं तो नतीजा ये होता है। देखिए, ये गहरी भुरभुरी स्पंज जैसी मिट्टी जो जिंदगी से लबालब है। ये सिर्फ पौधों को खाना ही नहीं देती, बल्कि पानी को भी सोख कर रखती है। इसका मतलब खेत सूखे को भी बेहतर झेल पाता है। हाँ, पर सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ, जैसे स्लरी या घोल, एक क्विक एनर्जी बूस्ट की तरह होते हैं, फटाफट काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोबर या कंपोस्ट, ये स्लो रिलीज खाने की तरह हैं। ये धीरे धीरे पोषण देते हैं और लंबे समय तक मिट्टी की सेहत सुधारते हैं। तो बस सही जरूरत के लिए सही खाद चुनना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं खेत के इम्यून सिस्टम की, यानी खरपतवारों से निपटने के तरीके की, और वो भी बिना एक बूंद केमिकल छिड़के। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्गेनिक किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सिरदर्द खरपतवारी होते हैं। जब आपके पास केमिकल का हथियार ना हो तो आपको उन्हें हराने के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब खरपतवार को उगने का मौका ही मत दो। इसके लिए किसान क्या करते हैं? वो फसल चक्र ही ऐसा चुनते हैं जो खरपतवार को दबा दे। ऐसी फसलें लगाते हैं जो खरपतवार से ज्यादा तेजी से बढ़ें और उन्हें जगह न दे। और ये पक्का करते हैं कि जमीन कभी खाली या नंगी न रहे। और अगर फिर भी खरपतवार उग आए तो बारी आती है इन शानदार मशीनों की। और नहीं, ये कोई पुराने जमाने का हल नहीं है। ये है हाई टेक प्रिसिजन वीडिंग। ये मशीनें इतनी सटीक होती हैं कि सिर्फ खरपतवार को ही निकालती हैं, हमारी फसल को छुए बिना। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। मकसद ये नहीं है कि खेत में एक भी खरपतवार ना बचे। नहीं, मकसद ये है कि जब हमारी फसल छोटी हो, जब उसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत हो, उस क्रिटिकल स्टेज में उसे खरपतवार से कोई कंपटीशन ना मिले, उसे एक अच्छी हेड स्टार्ट मिल जाए, बस।
तो देखा आपने ये सब चीजें कैसे जुड़ती हैं? एक स्मार्ट प्लान यानी फसल चक्र, एक जिंदा और सेहतमंद मिट्टी और खरपतवारों को कंट्रोल करने का एक सोचा समझा तरीका। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ फसल ही नहीं उगाता, बल्कि खुद को बनाए रखने वाला एक मजबूत इकोसिस्टम बन जाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां हम सब सेहतमंद खाना और एक सेहतमंद धरती चाहते हैं, तो क्या ये खेती का वो तरीका हो सकता है जिससे हम भविष्य में अपना पेट भरेंगे? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ एक निश ऑप्शन है, या यही हमारे खाने का भविष्य है? सोचने वाली बात है ना?